हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग? होप करता हूं सब बड़े अच्छे होंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है हमारा अभी फर्स्ट चैप्टर चल रहा है आपके साथ, रिलेशंस एंड फंक्शंस। रिलेशंस एंड फंक्शंस में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, अभी हमने फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश किया है जिसमें रिलेशंस फिनिश किया है। जो हमारे साथ नए जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक फर्स्ट एक्सरसाइज रिलेशंस के दोनों वीडियो नहीं देखे हैं, वो उसको जाकर जरूर देख लो। मैं लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं बीच में कई ऐसे क्लूज बताता हूं जिससे आपके एग्जाम्स में जो मिस्टेक होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। इंस्ट्रक्टर कहां पे आपके सेंटीमेंट से खेलता है वो सारे पॉइंट मैं आपको बताता हूं, तो एकदम कोई भी पॉइंट मिस मत करो। एज अ लेक्चर इसको एक क्लासरूम की तरह फील करो, अपने नोटबुक्स को साथ रखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करते रहो। कुछ मिस करता है तो वीडियो तो आपके पास है ही, वो आप पॉज करके देख सकते हो। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट को पढ़ेंगे। अभी हमने पढ़ा था रिलेशन, अब हम पढ़ेंगे फंक्शन। ठीक है, रिलेशन से ही रिलेटेड है फंक्शन। थोड़ा बहुत फंक्शंस आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, यहां हम उसके डिटेल्स को पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें सबसे पहले पॉइंट आता है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, फंक्शंस कितने टाइप के होते हैं, मेन फंक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। इसको शुरू करने से पहले मैं एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पहले पढ़ा हुआ है एक बार मैं रिवाइज करवाना चाहता हूं। ठीक है, देखो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि जैसे आप रिलेशंस पढ़ते हो, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, जैसे आपने रिलेशंस पढ़ा है पुरानी क्लासेस में, ठीक है, हम उसी से इसको पिक करते हैं। हर रिलेशन को हम चेक कर सकते हैं कि क्या वो फंक्शन है। जैसे मान लो मैंने एक ये रिलेशन बनाया 1 2 3 4 और इसकी मैपिंग कर दी 2 3 5 6। और मैपिंग में देखो हमने पहला काम ये किया, 1 को 2 से मैप कर दिया, 2 को 3 से कर दिया, 3 को 5 से कर दिया एंड 3 को 6 से कर दिया। ध्यान दो, 3 को 6 से कर दिया। मैंने सिंगल वैल्यू, एक सिंगल, आपको सबको पता है कि ये फर्स्ट सेट जो होता है ये होता है डोमेन एंड सेकंड जो होता है ये होता है रेंज। तो मैंने क्या किया, एक सिंगल वैल्यू की मैपिंग दो वैल्यूज से रेंज में कर दी। ऐसे कंडीशन में अगर ये सिचुएशन होगी तो ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। इसलिए हम ये भी कहते हैं कि एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन बट एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन। ठीक है, तो ये रिलेशन तो है लेकिन फंक्शन नहीं है। और देखो कंडीशंस, सपोज करो कि हम एक और एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 4 2 3 5। मैंने क्या किया, इनकी मैपिंग कर दी। ठीक, हमने क्या किया, 1 से 1 इनकी मैपिंग कर दी, लेकिन आप ध्यान दो यहां पे 4 रह गया। तो सबसे मेन पॉइंट ये भी है कि किसी भी कंडीशन में रहना नहीं चाहिए डोमेन में। डोमेन की एवरी वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड होगा, कुछ ना कुछ रेंज होगा। तो ऐसे कंडीशन में भी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अगर कोई भी वैल्यू डोमेन में रह गया तो फंक्शन होगा ही नहीं। हाँ, रेंज में रह सकता है। रेंज में अगर मान लो जैसे मैं अभी ये कह रहा हूं कि 1 2 3 की तो मैपिंग थी, मैंने 4 की मैपिंग भी कर दी 3 से। ठीक, तो ये फंक्शन अभी है। अगर मैं यहां 3 भी डाल दूं, 5 डाल दूं, 9 डाल दूं, मतलब कुछ और वैल्यूज भी डाल दूं, तो इस कंडीशन में भी ये फंक्शन है। ठीक है, मतलब हमें यह देखना है कि डोमेन यानी फर्स्ट पार्ट जो है इसकी सारी वैल्यूज की मैपिंग हमारे रेंज के साथ होनी चाहिए। क्लियर है? ठीक, ये जस्ट एक रिवीजन था कि फंक्शन कब नहीं होता है, यहां हमें केयरफुल रहना है। अब हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं जिसमें बेसिकली हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक है, सबसे पहला टाइप, फर्स्ट टाइप जो हमारा है वो है 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन नाम से बहुत कुछ क्लियर है। 1 to 1 फंक्शन भी इसको बोलते हैं एंड 1 1 फंक्शन, एंड एक इसका दूसरा नाम भी होता है इंजेक्टिव। ठीक है, इंजेक्टिव फंक्शन भी इसको हम बोलते हैं। अब देखो 1 1 फंक्शन क्या होता है, हम अब कोई भी एग्जांपल लेंगे तो एक फंक्शन का एग्जांपल लेके कुछ करेंगे। मतलब 2x, मैंने एक फंक्शन ले लिया 2x। अब देखो
ये इसका डोमेन के वैल्यूज होंगे और ये इसके रेंज के वैल्यूज होंगे। ठीक, अब मान लो कि हम कहते हैं कि ये जो डोमेन है हमारा, डोमेन ये है 1 2 3। ठीक, रेंज अभी नहीं पता, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगा हम उसको यूज करेंगे। तो ये रहा हमारा 1 2 3, मतलब x की वैल्यू अगर हम यहां 1 रखते हैं तो 2 इंटू 1 क्या होगा, 2। दैट मीन्स हमारी इस x की मैपिंग किससे होगी, 2 से होगी। 1 की मैपिंग किससे होगी, 2 से होगी। अब जब x की वैल्यू 2 रखेंगे, 2 2 जा 4, तो इसकी मैपिंग किससे होगी, 4 से होगी। अब जब मैं 3 रखूंगा तो 3 2 जा 6, तो इसकी मैपिंग किससे होगी, 6 से होगी। क्लियर है? अब देखो आपने क्या देखा कि ये 1 से 2 की मैपिंग है, 2 से 4 की मैपिंग है, 3 से 6 की मैपिंग है। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आपका 1 से भी 2 मैप हो या 2 से भी 2 मैप हो, मतलब कोई और भी वैल्यू हो जो सेम मैपिंग दे? नो, क्योंकि ये 2x है, ऑलवेज इसका डबल करेगा वैल्यू का, तो ऐसे कंडीशन में सब सिंगल सिंगल मैपिंग होंगे। जैसे मैं देख रहा हूं 1 से 2 मैप हुआ, 2 से 4, 3 से 6, 3 किसी और वैल्यू से मैप नहीं होगा, ये ऑलवेज 6 से ही मैप होगा। तो इस कंडीशन में जब हम 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस देखते हैं पूरी तरह से, तो उसको बोलते हैं 1-1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर? अब देखो, अब पॉइंट आता है कि हम 1-1 फंक्शन को चेक कैसे करेंगे। ठीक है, हम चेक जो करते हैं इसका, तो चेकिंग करने का एक ही रूल है कि आप एक काम करो, एक सिंपल इक्वेशन ले लो fx1 इक्वल्स टू fx2 और इसको सॉल्व करो। मतलब इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 देन x1 इक्वल्स टू आना चाहिए x2। अगर हम fx1 इक्वल्स टू fx2 लेते हैं तो x1 और x2 की वैल्यू सेम आनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में ये फंक्शन जो होगा 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस होगा, 1-1 फंक्शन होगा। ठीक है, अब जैसे मैं इसी का एग्जांपल लेता हूं 2x, मैंने कहा 2x है फंक्शन, तो यहां क्या आएगा 2x1 और यहां क्या आएगा 2x2, क्योंकि हम fx1 जब निकालेंगे तो x की जगह वैल्यू रख देंगे x1 और जब fx2 लेंगे तो x की जगह वैल्यू रख देंगे x2। तो इसका मतलब 2x1 इज इक्वल्स टू 2x2 और ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आ गया x1 इक्वल्स टू x2। सो fx इज 1-1 फंक्शन। ठीक है, क्लियर है? ठीक, एक तो ये चेकिंग हो गई जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल चेकिंग, और एक चेकिंग होता है जिसको हम बोलते हैं विजुअल चेकिंग, मतलब हम देख के समझ जाएंगे कि 1-1 फंक्शन होगा या नहीं होगा। चलो अब हम एक बार विजुअल चेकिंग भी करते हैं सेम फंक्शन का। देखो सपोज करो कि हमारे पास जो फंक्शन था fx, ये है 2x, ठीक, यही था। अब इसकी कर दो ग्राफ प्लॉट। हम एक रैंडम ग्राफ अभी प्लॉट करते हैं। आप सबको पता है fx इक्वल्स टू 2x का ग्राफ कुछ y एक्सिस ओरिजिन से गुजरता हुआ कुछ ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, अगर ये हमारा fx इक्वल्स टू 2x है तो हम क्या करते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट करते हैं। हॉरिजेंटल लाइन टेस्ट मतलब कि मैंने ये हॉरिजेंटल लाइन ऐसे ड्रॉ किया, ये ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 1 पॉइंट पे। अगर आप दूसरा भी ड्रॉ करोगे तो कितने पॉइंट पे कट करेगा, सिर्फ 1 पॉइंट पे। मतलब ऐसे कंडीशन में हॉरिजेंटल लाइन जो है ग्राफ को सिंगल पॉइंट पे कट करेगा, तो उसको बोलते हैं कि ये फंक्शन हमारा 1-1 फंक्शन है। अब 1-1 कब नहीं होगा, देखो जैसे मान लो कि मैंने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह से, ठीक है, जो कि नॉर्मली एक्स स्क्वायर वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ होता है। इसमें जब आप हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करोगे तो देख रहे हो 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट, दो जगहों पे कट कर गया। इसका मतलब ये ग्राफ जिस फंक्शन का होगा वो 1-1 नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, एवरीथिंग फाइन। ठीक, ये हमारा 1-1 का बेसिक कंसेप्ट था। चलो अब हमारा ये पार्ट हो गया। अब हम अगले टाइप पे आते हैं। दूसरा है ऑन्टो फंक्शन, जिसको बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, ऑन्टो फंक्शन 1-1 और इसके बाद आ गया हमारा ऑन्टो फंक्शन। देखो ऑन्टो फंक्शन क्या होता है, देखो
इसमें होता है एन ऑन्टो फंक्शन ऑल्सो कॉल्ड अ सर्जेक्टिव फंक्शन वेयर एवरी पॉसिबल आउटपुट हैज एट लीस्ट वन इनपुट मैप्ड टू इट। ठीक है, एवरी पॉसिबल आउटपुट हैज एट लीस्ट वन इनपुट मैप्ड टू इट। मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे मान लो कि हमारा ये फंक्शन है 1 2 3 4 5। हमने क्या किया, अब रेंज में सिर्फ लिया 1 2 3 4। 1 की मैपिंग 1 से हो गई, 2 की मैपिंग 1 से हो गई, 3 की मैपिंग 2 से हो गई, 4 की मैपिंग 2 से हो गई और 5 की 3 से हो गई। ठीक, क्लियर है। अब आप इसमें क्या देख रहे हो कि रेंज में ये जो 4 है ये अकेला रह गया, इसकी मैपिंग किसी से नहीं हुई। तो इस कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये नॉट ऑन्टो है। ठीक है, मतलब ये ऑन्टो नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि ये कंडीशन होता 1 2 3 4 एंड ओनली 1 भी होता और इसकी मैपिंग सबसे होती, मतलब इसमें कोई भी ऐसा नहीं बचता जिसकी मैपिंग ना हो। जैसे इसमें 4 बच गया, 4 की मैपिंग नहीं है, 4 के लिए कोई डोमेन नहीं है, तो ये फंक्शन तो है लेकिन ऑन्टो नहीं है। लेकिन ये फंक्शन ऑन्टो है। ठीक है, अच्छा ये भी ध्यान रखना ये 1 1 नहीं है, क्योंकि 1 से 1 की मैपिंग है तो 2 से भी 1 की है, 3 से भी 1 की है, मतलब ये 1 1 नहीं है, नॉट 1 1 बट ऑन्टो। नॉट 1 1 बट ऑन्टो। ये क्या है, नॉट ऑन्टो नॉट 1 1, मतलब ना ये 1 1 है ना ये ऑन्टो है। क्लियर है। ठीक है, ऑन्टो सबको अब क्लियर है। अब पॉइंट ये आता है कि इसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे कि कौन सा फंक्शन ऑन्टो है। ठीक है, अब देखो देखो इसकी चेकिंग में क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके पास कोई फंक्शन दिया हुआ है 2x + 3, ठीक है, और आपको यह कहा जाता है कि ये जो फंक्शन है ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स टू नेचुरल नंबर है। मतलब इसमें मैपिंग जो है नेचुरल नंबर की नेचुरल नंबर से है, मतलब डोमेन भी नेचुरल है और रेंज भी नेचुरल है। तो इसकी जब हम चेकिंग करेंगे तो हम क्या करते हैं कि अब जैसे ये है 2x + 3, तो हम fx की जगह x ले लेते हैं और इधर जो x है इसकी जगह y ले लेते हैं। मतलब x को y बना देते हैं और y को x बना देते हैं। अब ये 3 इधर शिफ्ट होगा x - 3 और ये आ गया 2y, तो y = x - 3/2। ठीक, अभी देखो हमने तो ले लिया ये नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर की कंडीशन में क्या होता है कि सपोज करो मैं यहां पे x की वैल्यू रख देता 6, तो 6 - 3 / 2 ये आता 3/2 और ये नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में तो हम क्लियर कहते हैं कि इट इज नॉट ऑन्टो। ठीक, मतलब ये जो वैल्यू आई ये नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है, वो मैंने आपको एग्जांपल से दिखाया। तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा फंक्शन ऑन्टो नहीं होगा। लेकिन मान लो कि यहां पे ये नेचुरल तो रहने देते हैं इधर डोमेन और रेंज को कर देते हैं रियल नंबर, तो ये रियल नंबर तो है। ठीक, मतलब ऐसे में हर वैल्यू कम से कम रियल नंबर तो आएगा। तो इसका मतलब अगर यहां पे रियल नंबर होता तो ऐसे कंडीशन में ये हमारा ऑन्टो हो जाता। तो हमें डोमेन और रेंज में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना है। ठीक है, क्लियर। और ये मैंने एक पॉइंट भी बताया जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही बोला था कि कई ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां पे इंस्ट्रक्टर आपसे, एग्जामिनर आपसे गलतियां करवाता है। इन्हीं में से ये एक पॉइंट है जहां पे एग्जामिनर आपसे गलती करवाता है, क्योंकि यहां पे अगर ये नेचुरल रख देता तो वैल्यू को आंसर कुछ और आता और जैसे ही रियल नंबर रखा तो वैल्यू कुछ और आ गया। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया ऑन्टो। तीसरा टाइप है जिसको हम बोलते हैं 1 1 एन ऑन्टो और इसका नेम होता है बाइजेक्टिव। ठीक है, इसको बोलते हैं 1 1 एन ऑन्टो और इसका नेम होता है बाइजेक्टिव। नेम से ही क्लियर है, 1 1 भी होना चाहिए, ऑन्टो भी होना चाहिए। मतलब ए बाइजेक्टिव फंक्शन इज अ फंक्शन दैट इज बोथ 1 1 एंड ऑन्टो। ठीक, जैसे मान लो कि कोई फंक्शन है हमारे पास 1 2 3 4,
और इधर की तरफ है 1 2, कुछ भी कर दो, 4 वैल्यूज मैं बदल देता हूं थोड़ी देर के लिए। ये हो गया 4 8 12 16 और एक वैल्यू और मैं रखता हूं अभी 20। मैंने क्या किया, इसको सिंगल सिंगल मैपिंग कर दी। ठीक, 1 से 4 4 3 इस तरह से मैपिंग कर दिया। ठीक, तो अभी की कंडीशन में हम ये बोलेंगे कि ये 1 1 तो है, 1 से 1 तो है, लेकिन ऑन्टो नहीं है क्योंकि 20 बच रहा है, तो ऑन्टो नहीं है। ठीक, लेकिन अगर यहां एक और वैल्यू 5 आ जाए और इसकी इससे मैपिंग हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे ये फंक्शन 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। ठीक है, ये हमारा 1 1 भी है और ऑन्टो भी है। दैट मीन्स ये फंक्शन बाइजेक्टिव है। जब हम एग्जांपल्स लेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा। ये मैपिंग मेथड सबसे अच्छा होता है समझने के लिए, तो इसलिए मैं इसको ज्यादा यूज करूंगा आपके साथ। ठीक है, आप एग्जाम में भी इसको फेयरली यूज कर सकते हो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, चलो अब हम अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। इनके क्वेश्चंस भी क्या हैं, आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए ही है। ठीक है, जैसे देखो, आप सब जानते हो, आप अपने क्लासेस में पढ़ते हो। ठीक, आपके क्लास में यह कहा गया कि ठीक है, आपका रिलेशन आपके रोल नंबर से है। ठीक, आपका रिलेशन रोल नंबर से है, तो बताना है कि क्या ये 1 1 है, ऑन्टो है, क्या है। सबसे पहले तो बात कर ले 1 1। अगर आपका रोल नंबर 1 है तो 1 है, किसी और का तो 1 नहीं होगा ना। मतलब आपकी रिलेशन आपके रोल नंबर से 1 to 1 है, 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। और यही कंडीशन आपके पूरे क्लास की है, जिसका जो रोल नंबर है वो यूनिक है आपके क्लास में। ठीक है, आपके सेक्शन में स्पेशली। तो ऐसे कंडीशन में हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है वो हमारा 1 1 फंक्शन है। अब जैसे देखो, A be the set of all 50 students, इन्होंने लिख दिया all 50 students of class X in a school, और कहते हैं फंक्शन जो है ये है A नेचुरल, और इसके बाद कहते हैं फंक्शन है रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट X। ठीक, अब मान लो कि मैं एक सेट बनाता हूं जिसमें आपके क्लास के बच्चों का नेम लिखता हूं। कोई A है, कोई B है, कोई C है, कोई D है, कोई E है। मान लो मैं अभी 5 स्टूडेंट्स की बात करता हूं। A का रोल नंबर जो है ये 4 है, B का रोल नंबर 1 है, C का रोल नंबर 2 है, D का 5 है और E का 3 है। ठीक, क्या है ये? क्या ये 1 1 है? पहले ही कहा मैंने 1 to 1 करस्पॉन्डेंस तो है ही, क्योंकि आपका रोल नंबर आपके लिए यूनिक है, वो किसी के साथ मैच नहीं करेगा। इसका मतलब ये 1 to 1 करस्पॉन्डेंस है। इसके बाद बात आती है ऑन्टो की। ऑन्टो कब होगा? जब इस सेट में सारे की मैपिंग होगी। तो अभी तो मैंने लिखा ही था 1 से 5 तक, लेकिन हम तो जानते हैं कि ये फंक्शन A से N है, मतलब नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर में तो अभी बहुत सारी वैल्यूज बची हुई है, इसमें 6 7 9 पता नहीं कितनी वैल्यूज होगी। ठीक है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ नेचुरल नंबर्स स्टिल रिमेनिंग इन द फंक्शन, सो इट इज नॉट ऑन्टो। अब बात आती है कि हम एग्जाम में लिखेंगे क्या ऐसे कंडीशन में। तो सिंपल, हम इसमें ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। देखो, जस्ट अ सेकेंड, देखो इसमें हम क्या करेंगे कि एवरी स्टूडेंट linked with a single unique roll number. So the function f is 1 1 या इंजेक्टिव, जो भी आपको लिखना है। ठीक है, दोनों सेम नेम है। अब हम ये देखेंगे एज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज 50, सो ओनली 50 natural numbers can be
used as their roll numbers. Hence, not all the elements of कोडोमेन, कोडोमेन बोलते हैं जो रेंज होता है, जो सेकंड सेट होता है, कोडोमेन आर यूज्ड. सो इट इज नॉट ऑन्टो. क्लियर है? मतलब इसमें हो क्या रहा है कि सिंगल सिंगल कॉरेस्पॉन्डेंस है रोल नंबर का, एक का रिलेशन सिंगल रोल नंबर से है, तो 1 to 1 तो हो रहा है. लेकिन जबकि क्लास में सिर्फ 50 स्टूडेंट्स हैं और नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट है, 1 से शुरू होकर इनफाइनाइट तक जाता है, तो इसका मतलब हमने सिर्फ 50 रोल नंबर्स यूज किया, बाकी के सारे नेचुरल नंबर्स कोडोमेन में ऐसे ही अनयूज्ड रह गए, इसलिए ये ऑन्टो फंक्शन है. ठीक है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स के साथ. ये एग्जांपल मैं कर चुका, तो इसको अब मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं. जस्ट आपको याद होगा जब मैंने 1 एंड ऑन्टो समझाया था 1 का, तो fx इक्वल्स टू 2x वाला ही एग्जांपल यूज किया था कि ये 1 है या नहीं है. अच्छा, उसमें मैंने ऑन्टो नहीं बताया था, तो ठीक है ऑन्टो मैं बता देता हूं. सबसे पहले तो हमने ऑन्टो के लिए क्या करना है, मैंने कहा था कि अगर fx इक्वल्स टू 2x है तो आपको क्या करना है, इसकी जगह x ले लेना है और इसकी जगह y ले लेना है. तो y इक्वल्स टू x अपॉन 2. अब ये चेक करना है क्या x अपॉन 2 फंक्शन का मेंबर है, मतलब x अपॉन 2 हमारा रियल नंबर है. अब हम सीधा लिखेंगे फॉर एवरी रियल x by 2 must be a real number. चूंकि देखो ये x हमारा रियल नंबर है, तो हम ये x by 2 भी तो रियल नंबर ही है, दोनों तरफ रियल है, तो इसका मतलब सो fx इज ऑन्टो ऑल्सो. 1 पहले कर चुके थे, ऑन्टो के लिए ये स्टेप करना है. ठीक है? क्लियर? कहीं भी कोई डाउटफुल वर्ड लगे, कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो, तो आप चैट में रहना. चैट में मैं 4 to 5 जब प्रीमियर करता हूं तो सेम टाइम अवेलेबल होता हूं. ठीक है? साथ साथ बाद में जो वीडियो देख पाते हैं उनको कमेंट करना है और मैं उसको कवर अप करूंगा. ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं. इसमें क्या है, सो दैट अ 1 फंक्शन मस्ट बी ऑन्टो. ये बहुत आसान है, ये आप अपना मैपिंग का मेथड जो है, ये कहते हैं कि 1 फंक्शन है 1 2 3 और दूसरा सेट है 1 2 3. अच्छा, अगर ये 1 फंक्शन है तो क्या होगा, या तो 1 की मैपिंग 1 से होगी, या 2 की मैपिंग 2 से होगी, या 3 की मैपिंग 3 से होगी. ठीक? या अगर 1 की 2 से होगी, 2 की 3 से होगी, तो 3 की 1 से होगी. मतलब सिंगल सिंगल कॉरेस्पॉन्डेंस ही होगा. तो ऐसे कंडीशन में हम ये देख रहे हैं कि इसके कोडोमेन के सारे मेंबर्स ऑलवेज यूज होंगे. इसका मतलब ये अगर 1 है तो ऑन्टो भी होगा. मतलब एज फंक्शन इज 1 all the members of codomain must be mapped. Hence, it is onto also. क्लियर है? ठीक है? ये 1 है तो ऑन्टो डेफिनेटली होगा. अगर ये 1 नहीं दिया होता तो जरूरी नहीं है कि ऑन्टो होता, क्योंकि अगर 1 नहीं दिया होता तो हम कहते हैं कि अच्छा ठीक है 1 से 1 मैप्ड है, 2 से 2 मैप्ड है, तो 3 2 से मैप्ड है. ये नहीं है मैपिंग. ठीक? तो ऐसे कंडीशन में क्या होता, ये ऑन्टो नहीं होता, ये हमारा रियल सिंपल फंक्शन रह जाता, 1 भी नहीं रहता और ऑन्टो भी नहीं रहता. ठीक है? क्लियर? चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. अब हमारा आ गया एक्सरसाइज. एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी वैसे ही होंगे जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स के किए थे. कुछ क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आपके होमवर्क में है. जो भी बच गए एनसीईआरटी के क्वेश्चंस
डिस्कस से, वो सारे आपके होमवर्क हैं और हम उम्मीद करेंगे कि होमवर्क आप साथ साथ करके अगर कमेंट करो कि मैंने होमवर्क कर लिया है तो मुझे बड़ी खुशी होगी, ठीक है। और लाइक जरूर करो, जितना लाइक करोगे वो हमारे लिए बूस्टर का काम करता है, हम उतने ज्यादा एनर्जी के साथ आपके लिए अगली वीडियो बनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है कि so that the function r defined by function 1 by x is 1 1 and onto where r is the set of all non-zero real numbers। देखो ये r स्टार लगाने का मतलब ही है कि वो नॉन जीरो रियल नंबर्स है, उसमें जीरो छोड़ दो बाकी सब रियल नंबर है। अब जीरो क्यों छोड़ा, तो हमारा फंक्शन है 1 by x, आप सब जानते हो ये तभी डिफाइंड होगा जब x नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा, ठीक है। तो इसका यही रीजन है कि इन्होंने जीरो छोड़ा है। तो कहते हैं कि हमें बताना है सो दैट द फंक्शन इज 1 1 एंड ऑनटो, ठीक, फॉर दिस सेट। पहले फर्स्ट पार्ट, अगला पार्ट इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन, अगले पार्ट में इन्होंने डोमेन चेंज किया है, उसकी बात बाद में करेंगे। पहले हम अपने फंक्शन को फर्स्ट पार्ट के लिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फॉर 1 1 1 1 के लिए हम क्या करते हैं, fx1 इक्वल्स fx2, ठीक। अच्छा fx1 इक्वल्स टू fx2 का क्या मतलब है, फंक्शन 1 by x है तो 1 by x1 इक्वल्स 1 by x2। अब अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो x1 इक्वल्स टू x2 आ गया, ठीक। तो यही तो कंडीशन होता है कि अगर fx1 इक्वल्स टू fx2 है, उसको हम सॉल्व करें और x1 इक्वल्स टू x2 आ जाए तो फंक्शन इज 1 to 1। 1 to 1 चेक करना तो सबसे आसान है, ठीक है। सो the function is 1 to 1। अब बात करते हैं हम ऑनटो की। अब देखो ऑनटो में क्या करेंगे, फॉर ऑनटो। अब देखो इसमें हम जानते हैं fx जो है 1 by x है, तो मैं कहता हूं fx की जगह x रख दो और x की जगह यहां y रख दो, ठीक है, क्लियर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आ जाएगा 1, तो y कितना आ गया 1 by x, ठीक। तो हम तो कह ही रहे हैं कि 1 by x ही फंक्शन है। अगर ये रिपीट सेम फंक्शन आ जाता है तो अगर हम कहते हैं कि x अगर रियल नंबर है तो 1 by x तो हमें दिया ही हुआ है कि ये रियल नंबर है, इसका मतलब y इक्वल्स टू 1 by x जो है ये ऑलवेज रियल नंबर होगा। सो एज 1 by x belongs to r star, it is onto also, ठीक, क्लियर है। अब बात करते हैं दूसरे पार्ट की। Is the result true if the domain r star is replaced by n with codomain being same as r star? अब कहते हैं कि हम एक छोटा सा चेंजिंग करते हैं। चलो मैं इसको दोबारा से ही दिखाता हूं जिससे आपको समझाने के लिए मुझे पूरी स्पेस मिल जाए। देखो अब ये कहते हैं कि हमारा जो फंक्शन है ये बेसिकली नेचुरल नंबर टू आर स्टार है, मतलब ये कह रहे हैं कि डोमेन हमने चेंज किया है नेचुरल नंबर, लेकिन रेंज को चेंज नहीं किया है, रेंज अभी भी आर स्टार है, कोडोमेन अभी भी आर स्टार है, मतलब नॉन जीरो रियल नंबर्स। अब हमारे पास जो फंक्शन था fx इक्वल्स टू 1 by x, तो आपको याद होगा, देखो 1 1 तो आ जाएगा, 1 1 तो सेम कंसेप्ट से आ जाएगा जैसे अभी आपने किया, लेकिन ऑनटो में क्या होगा, जब आप y इक्वल्स टू 1 by x निकाले थे, मतलब x इक्वल्स टू 1 by y ये निकाले थे, तो इफ y belongs to r star then it is not required that 1 by y belongs to natural number। मतलब अगर कोई रियल नंबर है तो कोई जरूरी नहीं है कि 1 बाई रियल नंबर जो होगा वो नेचुरल नंबर होगा। मान लो कि रियल नंबर मैंने 2 लिया तो 1 बाई 2 क्या होगा, नेचुरल नहीं है। 1 बाई 2 तो एक फ्रैक्शन है, रेशनल नंबर, ठीक, नेचुरल नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर डोमेन में इस तरह की चेंजिंग हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में इट इज नॉट ऑनटो। 1 1 अभी भी है लेकिन ऑनटो नहीं है, ठीक है।
तो यही एक कुछ जो ट्विस्ट होते हैं, डोमेन का चेंज करना, कोडोमेन का चेंज करना, इन ट्विस्ट पे आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अभी मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन भी आपके लिए लेके आया हूं जिसमें मैंने सारे ट्विस्ट डाल दिए। ठीक, अब जैसे देखो मैं इसमें कहता हूं चेक द इंजेक्टिव सर्जेक्टिव फॉर द फॉलोइंग, मतलब 1-1 और ऑन्टो चेक करना है फॉर फॉलोइंग। अब पहला कंडीशन है नेचुरल टू नेचुरल, ठीक है, नेचुरल टू नेचुरल। हम बिल्कुल बेसिक वेन डायग्राम से आपको समझाते हैं और यही बहुत ही अच्छा मेथड आपके लिए होगा। अब जैसे ये नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर है, ठीक। अब अगर मान लो कि मैं यहां पे लिखता हूं 1 2 3 4 5 एज सो ऑन, ठीक है। अब देखो यहां मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 एज सो ऑन, नेचुरल नंबर्स तो आगे तक जाएगा। अब हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर, एफ एक्स जो है ये है एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू अगर हम ये 1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, मतलब इसकी मैपिंग किससे होगी 1 की 1 से होगी। अब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर होगा 4, तो इसकी मैपिंग किससे होगी 2 के स्क्वायर से होगी। अब मान लो 3 रखोगे तो कहीं पे ये 9 होगा, जहां 9 तक ये जाएगा, ठीक है। अब आप क्या देख रहे हो, एक चीज तो बड़ा क्लियर है कि ये 1 to 1 तो है, क्योंकि हम 1 रखने से 1 ला रहे हैं, तो ऐसा कोई दूसरा 1 नहीं है जिससे 1 आएगा, मतलब ऐसी कोई और वैल्यू नहीं है जिसका स्क्वायर करने से 1 आएगा। वैसे है, अभी हम आगे यूज करेंगे उसको। जैसे अगर मान लो कि इसके अंदर -1 होता तो -1 का स्क्वायर करने से 1 आता, जो आगे हमारे पार्ट्स में आने वाला है। लेकिन नेचुरल नंबर -1 है नहीं, तो उसकी चेकिंग यहां नहीं होगी, ठीक। तो आपने क्या देखा कि 1 से 1, 2 से 2, 2 से 4, 3 से 9, इस तरह से मैपिंग हो रहा है। तो ये जो 2 बच गया, ये जो 2 बच गया, ये जो 3 बच गया, 5 बच गया, 6 बच गया, क्या इसकी कोई मैपिंग मिलेगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि 2 कब आता, जब √2 लेते हैं हम, √2 का स्क्वायर 2 होता है ना, ठीक। तो इसका मतलब यह हुआ कि नेचुरल नंबर √2 है नहीं, तो 2 कभी भी यूज होगा नहीं। तो इसका मतलब यह है कि इस कंडीशन में ये जो फंक्शन है ये सिर्फ 1-1 है, 1-1 ओनली, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, z क्या होता है, z होता है इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव इंटीजर भी और नेगेटिव इंटीजर भी। अब हम इसकी बात करते हैं, देखो देखो अब हम लेते हैं, तो उसमें इंटीजर्स की वैल्यू लेनी है, तो हम ऐसा करते हैं, इसमें S1 डाल के -3 -2 -1 0 1 2 S1 ऐसे कुछ ले लेते हैं, ठीक है। ये हमारा इंटीजर सेट है और यही सेट यहां भी होगा, ठीक। अब हम ऐसा करते हैं, आपको पता है कि मतलब इसमें जो मैपिंग्स होगी तो बहुत सारी वैल्यूज आएगी। अब जैसे 0 है तो 0 की मैपिंग किससे होगी 0 से होगी, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 होता है। अच्छा, यहां अगर 1 है तो 1 की मैपिंग किससे होगी 1 से होगी, -1 की किससे होगी इसी 1 से होगी, ठीक है। मतलब -1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 1 का स्क्वायर भी 1 होता है। इसी तरह से मान लो ये 2 बच गया, 3 बच गया, यहां आ गया 4 का मतलब क्या हो गया, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो आप ये क्या देख रहे हो कि ये 1 to 1 नहीं है, ठीक। क्यों? क्योंकि -1 से भी 1 मिल रहा है और 1 से भी 1 मिल रहा है, मतलब ये 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है, ये मेनी 1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज तो ये पता चल गई कि नॉट 1-1। एंड आप बहुत क्लियरली देख रहे हैं कि ये 2 अगेन फिर कभी यूज नहीं होगा, ये 3 अगेन फिर कभी यूज नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई भी इंटीजर वैल्यू नहीं है जिसको स्क्वायर करने से 2 मिल जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये ऑन्टो भी नहीं है, नॉट ऑन्टो, ठीक, क्लियर है। अब आप इसमें देखो लैंग्वेज क्या लिखोगे मैं वो भी बता देता हूं। अब आप जैसे लिखोगे फॉर 1-1, 1 by 1 लिखोगे आप फॉर 1-1 एज -1 and 1 both mapped with 1, as -1 and 1 both mapped with 1, it is not 1-1,
ठीक है। और ऑन्टो के लिए क्या लिखोगे कि मेनी और ऑन्टो, मेनी वैल्यूज ऑफ कोडोमेन still does not mapped like negative values etc. ठीक है, so not onto। अब ये है ना कि आप तो स्क्वायर कर रहे हो, वैसे तो आप पॉजिटिव में भी देख रहे हो कि बहुत सारी वैल्यू नहीं मिल रही, लेकिन आप एक क्लू दे दोगे तो आपका काम खत्म हो जाता है। आप जैसे ही देख रहे हो कि नेगेटिव वैल्यूज में वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो इसका कंडीशन मतलब ये है कि ये ऑन्टो नहीं है। नेगेटिव तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना, जेड इंटीजर में दूसरे वाले सेट में तो नेगेटिव्स भी थे ना, लेकिन वो यूज नहीं हुआ। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है, अब इसमें देखो, रियल नंबर एक ऐसा सेट होता है जिसमें पता नहीं दुनिया के सारे नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इसमें आपको सॉल्व करना है विथ मेथड। अब जैसे देखो fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो फॉर 1 1 अब आपको इसमें करना है कि fx1 इक्वल्स टू fx2। अब देखो रूट x1 स्क्वायर, अब ये सॉरी रूट नहीं, x1 स्क्वायर इक्वल्स x2 स्क्वायर। ठीक है, तो हम अब ये देख रहे हैं इसमें कि x1 स्क्वायर इक्वल्स x2 स्क्वायर है, तो एक तरफ ले लो इन दोनों को, x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला सब जानते हो आप, ये होता है a प्लस b इंटू a माइनस b इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसका मतलब अब आप ये देख रहे हो कि या तो x1 प्लस x2 0 होगा या x1 माइनस x2 0 होगा। तो यहां से आ रहा है x1 इक्वल्स टू माइनस x2 और यहां से आ रहा है x1 इक्वल्स टू x2। ठीक है, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन ये एंटी है। ठीक है, एज x1 इक्वल्स टू माइनस x2 पॉसिबल, इट इज नॉट 1 1, मतलब ये पॉसिबल होना ही नहीं चाहिए था। अगर fx1 और fx2 को आप इक्वल लेते हैं तो x1 और x2 कभी भी सेम होगा ही नहीं 1 1 में। ठीक है, तो एक कंडीशन में अगर वो सेम आ गया तो जस्ट इग्नोर इट, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब हम चेक करते हैं ऑन्टो। देखो ऑन्टो में क्या करेंगे, देखो ऑन्टो में अब जैसे फंक्शन है हमारा एक्स स्क्वायर, तो मैंने क्या कहा था, इसको x ले लो और इसको ले लो y का स्क्वायर, मतलब x की जगह y की जगह x, तो y क्या आ जाएगा, रूट x प्लस माइनस। ऑलवेज ध्यान दो, जब रूट के दूसरी तरफ जाता है प्लस माइनस होता है। तो अब आप ये देख रहे हो कि y इज ऑलवेज रियल नंबर और रियल x। अब आप कोई भी दुनिया का नंबर ले लो x की जगह, मान लो 2 ले लिया तो रूट x भी रियल नंबर है, माइनस रूट x भी रियल नंबर है। अगर 1/2 लिया तो भी है, मतलब इन एनी कंडीशन अगर x रियल लोगे तो रूट x जो होगा वो हमारा रियल नंबर होगा। इसका मतलब ये कंडीशन जो है, अच्छा एक सेकंड, अब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हो ना, एक सेकंड जस्ट अ मिनट, देखो इसमें एक कंडीशन बच जाता है कि एक्सेप्ट नेगेटिव x, नेगेटिव x अगर यहां आ जाएगा कि रूट-2, तो ये आ जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आप पढ़ चुके हो 11th क्लास में, इसलिए इसको अब इग्नोर नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका मतलब अब ये हो गया एक्सेप्ट नेगेटिव x, सो स्टिल मेनी वैल्यूज will remain unmapped, so it is not onto।
मतलब ये भी ऑन्टो नहीं है। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर वाला कंसेप्ट पे ध्यान नहीं जाता तो ये ऑन्टो हो रहा था, लेकिन चूंकि हम ये जानते हैं कि नेगेटिव वैल्यू आने से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और कॉम्प्लेक्स इज नॉट रियल नंबर, तो इसका मतलब ये भी ऑन्टो नहीं होगा। ठीक है, क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ये इसको ध्यान से देखना, इसमें तीनों कंसेप्ट बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 है। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन आएगी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। तो देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक्चुअल में इसका सिंबल जो होता है कुछ इस तरह से होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक, देखो इसका मतलब इन्होंने यहां लिख दिया आपको, इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2 तो प्रूव करना है, वेयर एक्स डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। अब मान लो कि आप कहते हो 2.3, तो इस 2.3 से छोटा इंटीजर वैल्यू कौन सा होगा? ग्रेटेस्ट स्मॉलर। मतलब अगर मान लो ये नंबर लाइन है, ये है 2 और ये है 3, यहां कहीं पे है 2.3, तो इससे ठीक छोटा इंटीजर होगा 2, तो इसका आंसर होगा 2। आप इवन की अगर मान लो 2.99 भी लोगे तो भी इससे छोटा इंटीजर 2 ही होगा। ठीक है, लेकिन अगर ये 3.01 भी हो गया तो ये होगा 3। ठीक है, और अगर मान लो ये 3 है ओनली तो होगा 3, क्योंकि ये अकेला ही इंटीजर वैल्यू है। ठीक, तो ऐसे कंडीशन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमें यह प्रूव करना है कि ये ना 1 1 है ना ऑन्टो है। बहुत आसान। अगर मान लो कि हम ये कहते हैं कि ये 1.1 है, 1.2 है, 1.3 है, 2 है, 5 है, और इधर की तरफ 1 2 3 और बीच में 1.1 डाल दो, 2.5 डाल दो, कुछ भी डाल दो, क्योंकि रियल नंबर्स का तो कोई लिमिट ही नहीं होता है। ठीक है, अब आप सब जानते हो 1.1 भी 1 को मैप करेगा, 1.2 भी 1 को मैप करेगा, 1.3 भी 1 को मैप करेगा, तो 1 1 तो यही खत्म हो गया। ठीक, दूसरी बात 2 2 से मैप होगा। जस्ट अ सेकंड। हाँ, दूसरी बात ये 2 जो है ये किससे मैप होगा? देखो, ये 2 2 से मैप होगा, तो आप ये देख रहे हो कि ये 3.5 कभी यूज नहीं होगा, ये 1.1 कभी यूज नहीं होगा, ये 2.5 कभी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब कोडोमेन के सारे ही वैल्यूज जो इंटीजर नहीं है वो सारे अनमैप्ड रह जाएंगे। दैट मींस ये ऑन्टो नहीं है, मतलब ना ये 1 1 है ना ऑन्टो है। वेरी क्लियर? ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अभी आज का क्लास हम यहां तक रखते हैं। थोड़ा सा आपका नया टॉपिक है तो हम चाहेंगे कि थोड़ा आप स्टडी करो इसको, एक बार क्वेश्चंस को देखो, रिटन में कोई भी कंफ्यूजन हो कि हम इसको कैसे लिखेंगे, तो अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास लगेगी वो तो ट्यूसडे को लगेगी, तो आपके पास एक गैप है, सैटरडे संडे मंडे। तो मुझे आप अगर सैटरडे संडे तक भी मैसेज करोगे तो मैं मंडे को वीडियो शूट करूंगा आपके ट्यूसडे का, तो उस कंडीशन में मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा जो भी आपका कंफ्यूजन रहेगा, और हम कुछ और एग्जांपल लेके इसके सेकंड पार्ट में, इस एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में लेके आएंगे और वहां आपको उन सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, तो बस प्रैक्टिस करते रहो एंड प्लीज लाइक जरूर करो, शेयर करो अपने मैक्सिमम फ्रेंड से, जो कि हमारा फैमिली, हमारी कम्युनिटी बड़ी हो। ठीक है, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलो। थैंक यू।